हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 दैट इज रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज की जो शुरुआत होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. जो एडोलसेंट होते हैं वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं जब मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज गैमेट्स यानी कि जर्म सेल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। टेस्टिस के जर्म सेल स्पर्म होते हैं और ओवरीज में एग्स होते हैं। द मैच्योर एग्स एक्चुअली the capacity for maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in females. जो कैपेसिटी है मैच्योर होने की और गैमेट्स प्रोड्यूस करने की वो मेल्स के अंदर ज्यादा समय तक रहती है एज कंपैरेटिवली फीमेल्स। In females, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन करने का जो फेस है वो 10 से 12 इयर्स पे शुरू हो जाता है, जो पुबर्टी का टाइम होता है, और आमतौर पे ये 45 से 50 इयर्स तक रहता है। The ova began to mature with the onset of puberty. Puberty के टाइम के दौरान जो एग्स हैं वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. एक एग मैच्योर होता है और दो में से एक ओवेरी से रिलीज करेगी 28 से 30 डेज के बीच में। तो यानी कि दो में से एक ओवेरी हर महीने ऑलमोस्ट एक एग जो मैच्योर हो जाता है उसे रिलीज कर देती है। During this period, the wall of the uterus becomes thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begin to develop. इस समय के दौरान जो यूटेरस की वॉल होती है वो थिक हो जाती है ताकि ये रिसीव एग को रिसीव कर सके। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है यानी कि अगर एग और स्पर्म का फ्यूज हो जाएगा तो एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा और वो डेवलप करना शुरू कर देगा। तो इस टाइम के दौरान जो यूटेरस की वॉल है वो थिक हो जाएगी। दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी, और इससे जो है वो प्रेगनेंसी यानी कि जो फीमेल है वो मदर की प्रोसेस में आ जाती है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, लेकिन अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि स्पर्म के साथ फ्यूजन नहीं हुआ, द रिलीज एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। तो जो एग रिलीज हुआ है और जो यूटेरस की थिक लाइनिंग हुई है तो ब्लड वेसल्स के साथ वो शेड ऑफ यानी कि मतलब बोल सकते हो कि अलग हो जाती है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वोमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इससे वीमेन में ब्लीडिंग होती है जिसे मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजी की टर्म में बोला जाता है। मेंस्ट्रुएशन अक्कर वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज। मेंस्ट्रुएशन जो है वो 28 से 30 डेज के बीच में एक बार होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो begins at the puberty and is termed मिनार। तो जो पहला मेंस्ट्रुएशन फ्लो है वो पुबर्टी के टाइम पे शुरू हो जाता है और उसे मिनारिक बोलते हैं। At 45 to 50 years of age, the menstruation cycle stops. 45 और 50 की एज के बीच में जो menstruation cycle है वो रुक जाता है। Stoppage of menstruation is termed menopause, और इस रुकने को menstruation के रुकने को menopause बोलते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, स्टार्टिंग में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हो सकता है इरेगुलर हो। इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, और फिर कुछ टाइम के बाद ये रेगुलर होना शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। The cycle includes the maturation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occur. तो इस साइकिल में क्या कुछ होता है कि एग का मेच्योर होना, फिर उसका रिलीज होना, यूटेरिन वॉल का थिक हो जाना,
और इस वॉल का टूट जाना अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, यानी कि स्पर्म और एग फ्यूज नहीं होते। इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिंस टू डिवाइड। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और यूटेरस के अंदर ये समा जाता है और कैसे यूटेरस के साथ जुड़ जाता है ताकि इसका फर्दर डेवलपमेंट हो सके। तो आज के सेशन में हमारे पास यही था। तो आई होप कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, मिनार्क और मेनोपॉज के बारे में चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।